दृष्टि दूसरी ओर बोले राधा रानी आ रही है, तो श्री कृष्ण भी हिले नहीं, क्योंकि राधा रानी माने बहुत तकलीफ फिर बाद में ना। अगर किसी स्त्री के साथ दूसरी स्त्री के साथ मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़। उनकी परमिशन से आप हजारों के साथ घूम सकते हैं, अधिकार है राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है और कुछ नहीं है। हम अपने प्रेम को बाहर नहीं दिखा सकते, बोलने में बोल सकते हैं, लेकिन वो झूठा मोटा है ना। हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, यह है नाटक है सब, कोई किसी को प्रेम करते ही नहीं है, सिद्धांत है, सब अपने को प्रेम करते हैं। दूसरे के लिए दूसरे को कोई प्रेम करने वाला इस जगत में है तो केवल भक्त है और कोई नहीं, भक्त के अलावा। क्योंकि भक्त अपने लिए दूसरों को प्रेम नहीं करते, तो दूसरों के लिए दूसरों को प्रेम, उनको भक्ति सिखाने के लिए उनको प्रेम करते। तुरंत विद्या ने कहा, देखिए राधा रानी दिखाई पड़ रही है सामने, मैं देख रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कोई बात नहीं, तू जड़ के रूप में हो जाना और मैं दिव्यांग ललित हो जाता हूँ, बस खत्म। तो तुरंत विरजा जल के रूप में नदी के रूप में प्रवाहित हो गई और श्री कृष्ण वहां खड़े हैं। तो जब राधा रानी वगैरह आई, वो तो राधा ने देख लिया था विरजा को भी, लेकिन बोले यहाँ क्यों अकेले खड़े हैं? बोलते मन नहीं लग रहा था रास में, देखो ना झरना कितना सुंदर बहता है। बोले हाँ मैं जानती हूँ झरना क्या है। बोले झरना कितना सुंदर, चलो 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 रास में चलो, और लेके गई। 3 दिन कंटिन्यू ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन राधा रानी से रहा नहीं गया, उन्होंने उठा करके श्राप दे दिया कृष्ण को। और विरजा को साथ दिया, बोले तू यहाँ रहने लायक नहीं है, तेरी गति भौतिक जगत में हो। वहां पर कुछ भी साथ देते हैं ना, तो यहाँ पर तो आना पड़ता है। ये जबरदस्ती वाला मामला है, और हम लोग आराम से आनंद से रहते हैं। इतने खो जाते हैं इन सांसारिक भोगों में, जैसे के पास बिल्कुल वैकुंठ भूल जाते हैं। पर भूल करती चीज है, खा पी रहे, मजा कर रहे, लेकिन ये नहीं सोचते कि सजा है वैकुंठ में रहने के लिए, ये हम लोग योग्य नहीं है, नालायक लोग हैं, उनको यहाँ पे नालायक, लायक नहीं, गाली नहीं। तो हम सब लोग ना लायक है, लायक नहीं है, इसलिए यह दुख झेलने के लिए बाध्य है। बाकी अप्राकृत विश्व भगवान ने हम सब जीवों के लिए निर्माण किया है, और प्राकृतिक जगत में अपने धाम को उतारा है। मैं अभी कथा बोलता हूँ, तो देखिए जब साबसात होने लगा, विद्या को साथ दिया और राधा रानी मुड़ करके चली गई। उसको तो देखा था नहीं, और उनको इतना गुस्सा आ गया, अब तो आप जानते हैं। तो बस अभी कृष्ण मनाने के लिए कहे, लेकिन वहां पहले से बोल दिया था अष्टसखी को, अनंता विशाखा, कृष्ण आए, अंदर एंट्री नहीं है किसी का। और भगवान आए, बहुत उन्होंने नहीं किया और खूब हाथ पैर जोड़ा। सखियों को हाथ पैर जोड़ते हैं कृष्ण, मिलता विशाखा, वो हाथ पैर जोड़ करके बोले अब कैसा भी करो। बोले नहीं, आज काम बनने वाला नहीं है आपका, इससे मस्का पुलिस बंद करो, भागो यहाँ से। साफ मना किया राधा रानी ने कि कोई एंट्री नहीं। जब कृष्ण आए तो उनका मुख उदास देख करके श्री राम बोला, राधा रानी का भाई है। बोले क्या 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 बात क्या है? तो राधा रानी मिलना नहीं चाहती। बोले कैसे नहीं मिलते, मैं देखता हूँ। वो गए, जबरदस्ती उनका घर था, कौन रोकेगा? ललिता विशाखा बोला बोले तुम चापलूसी करने आया है? बोले चुप, चापलूसी करना है, मेरा घर है, मेरी बहन है, तू कौन रोकने वाली है? तो धक्का मार करके घुस गया अंदर, और राधा रानी तो उनको देख करके उनको भी सांप दे दिया, तुम असुर हो जाओ। उसने जबरदस्ती मेरे कहने के बावजूद भी तुम प्रवेश किया हमारी कुंज में, जाओ तुम असुर हो जाओ, यहाँ रहने के लिए लायक नहीं। श्री राम ने उठा करके उनको दिया साथ, बोले तुम जाओ और तुमको मैं 3 साप देता हूँ।
तुमको 100 साल का कृष्ण का विरह होगा। जैसे सुना 100 साल का विरह, राधा रानी वहीं पर लगी रोने। बोले दूसरा साहब ले लो कि तुम एक झगड़ालू औरत, वैश्य की स्त्री झगड़ालू होती है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं उनमें वैश्य की स्त्रियां हमेशा झगड़ा करती है। बोले तुम्हारा वैश्य परिवार में जन्म हो जाए, जाओ तुम भी यहाँ रहने लायक नहीं हो। ये तो सब हमारे लिए काफी है, तीसरा नहीं सुनना है। अच्छा, तो ये इसी के कारण जब इसका साफा साफ हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए बीच में, दोनों बहन भाई के बीच में, और हंसते हुए। तो राधा रानी कुछ हंस रहे हो, तो साफा साफ कराना आपके कारण हुआ है और आप हंस रहे। बोले देखो देवी, हम अभी प्राकृत जगत में जाने वाले हैं। राधा रानी तुम लोग करके बोली मैं नहीं जाऊंगी। बोले सांप मिला ना, सुना ना श्राप। और बोलते फिर भी जब तक वहां गिरिराज जी नहीं है, जब तक वहां जमुना नहीं है और मेरा प्रिय वृंदावन नहीं है, वो मैं कहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। भगवान ने बोला पहले से अरेंज करके रखा है, चिंता मत करो। एक खाली तुमको मनाना था और मनाने के लिए ये सारा नाटक किया था मैंने। अन्यथा मैं बोलता था तुम चलो वृंदावन चलो, आने वाली नहीं थी वृंदावन छोड़ करके, इसलिए साफा साफ तक आयोजन मेरा था। ठीक से खाया है साहब, निकलो यहाँ से। इस प्रकार वो सब लोग वृंदावन के साथ, गिरिराज जी के साथ, लेकिन गिरिराज जी यहाँ नहीं थे। जो आज हम लोग पाते हैं ब्रज में, गोवर्धन में, वहाँ गिरिराज जी नहीं थे। गिरिराज जी का जन्म हुआ था द्रोणाचल की घाटी में। एक द्रोणाचल की एक छोटी सी शिखर के रूप में उनके बेटे के रूप में जन्म हुआ था। तो जब रामचंद्र जी बंद सेतु का निर्माण कर रहे थे, उनको जाना था लंका रावण को मारने के लिए, उस टाइम बड़े बड़े पत्थर की जरूरत हुई। तो सब लोग बानर लोग उनकी सहाय में लग गए और छोटे बड़े जो अपनी ताकत के अनुसार ये लोग सब पत्थर ला रहे थे और ब्रिज का काम चालू हो गया था। हनुमान जी भी इधर उधर खोज करके बड़े बड़े पर्वत उठा करके लाते थे। इस प्रकार निर्माण चालू था। तो हनुमान जी ने सोचा यार निकट में कोई इतना बड़ा पहाड़ी, चलो द्रोणाचल घाटी में जाता हूँ, छोटी सी कोई पहाड़ी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ा पर्वत होगा। तो गए, कितने सुंदर पर्वत को देखा और देखते ही उठा लिए अपने हाथ में और उठा करके जय श्री राम करके छलांग मारा वहीं से ऊपर से। वो मंदर पर्वत था उनकी, मंदर पर्वत उनकी घाटी में गिरिराज जी थे, स्वर्ग में। तो वो वहां से उठा करके आए और आ रहे थे और बराबर यहाँ से गुजर रहे थे। उसी टाइम आकाशवाणी हुई, बोले अभी पत्थर का जरूरत नहीं है, जो जहां ला रहे वहीं पर मंदिर छोड़ दे। और गिरिराज जी को रख दिया वहीं पर जो अब स्थित है वहां पर गिरिराज जी को रखा। गिरिराज जी बोले देखो आपने पहले बोला था और मैं आपके साथ इसीलिए चला था कि आप भगवान रामचंद्र की चरणों का मुझे दर्शन मिलेगा, मेरे पर चरण रखेंगे, इसीलिए मैं आपके साथ आया था। बाकी हमारे पास भी आपसे ज्यादा ताकत है, हनुमान महाराज को बोले थे। हाँ, तो अभी आप चरणों के दर्शन नहीं कराएंगे, मैं आपको साथ देता हूँ। अब बोलो उधर ही चालू किया साफ बोलते देखो साफ मत दीजिए, मैं राम का दास मिट जाऊंगा अगर आपको उनकी चरण धूलि का दर्शन नहीं कराया तो। वैसा बोल करके हनुमान महाराज उनको कुछ शांति से वहीं पर रहे। और गिरिराज जी भी जानते थे। तो वो वहां से जैसे निकले और राम जी के पास जाकर के सबसे पहले कहा कि देखो ये अचानक आकाशवाणी हो गया। बोले ब्रिज पूरा हो गया था इसलिए आकाशवाणी हो गई। बोले बात में
एक बहुत सुंदर पर्वत को उठा करके ला रहा था। इसका नाम था गोवर्धन, वो द्रोणाचल का पुत्र था, और इसको उठा करके ला रहा था। तब तक आकाश में रामचंद्र जी मुस्कुराए। वो बोलते हैं, उनको तुम कह दो जाकर के कि केवल मेरी चरण धूलि नहीं, मेरी सखियों के साथ उनकी गुफाओं में मैं लीला करूंगा, नाना प्रकार का अंतरंग लीलाएं उनकी गुफाओं में मैं करके उनको परमानंद में मग्न करूंगा। उसी गिरिराज जी से तो ये गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। उसकी कथा तो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन कर्म भेद से एक दूसरी कथा भी है। गिरिराज जी को ब्रज में